हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सैटरडे है आज, 6 तारीख, 6 अप्रैल, एंड वी आर हियर टू डिस्कस द फर्दर मूवमेंट ऑफ द मार्केट फॉर कमिंग वीक, दैट इज फ्रॉम मंडे। ट्यूसडे को वी हैव गॉट एन हॉलीडे, एंड इस हफ्ते भी एक छुट्टी आएगी और उसके अगले हफ्ते भी एक छुट्टी आएगी रामनवमी की। ठीक है, तो ये हफ्ते में वी हैव गॉट 4 डेज, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इस वीडियो में इट इज, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। कल मार्केट के बारे में मैंने एक जो आखिरी वीडियो बनाया था कि लास्ट आवर में आई बिलीव के मार्केट में एक घमासान सेलिंग या एटलीस्ट सेलिंग आनी चाहिए, पर वो नहीं आई। अब उसके ऊपर भी जो है वी विल टॉक, एंड अब क्योंकि नहीं आई तो अब क्या होगा। ठीक है, दैट पॉइंट वी विल टेक इट अप। सबसे पहले मैं आपको एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे एक क्लाइंट ने कल रात में मुझे 11:15 बजे लिखा है। ठीक है, दिस इज एन अप्रिसिएशन, एंड ऑल्सो आप खुद ही पढ़िए कि हेलो यश भाई, सॉरी टू मैसेज यू दिस टाइम, जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर योर सजेशन ऑन निफ्टी एंड डिलीवरी ट्रेड फॉर आईआरएफसी। मैंने बीच में आईआरएफसी का एक डिलीवरी ट्रेड दिया था, तो उस बारे में जो है मैंने आईआरएफसी की डिलीवरी ली थी जो आज बुक कर ली। ऑल्सो मैंने निफ्टी की 22,300 की और 22,100 की, ये गुजराती में लिखा हुआ है कि मई की पुट ली है आज। पिछली बार आपके सजेशन पर डॉक्टर लालपत में अच्छा प्रॉफिट हुआ था 2100 के कॉल में। थैंक यू, विल ट्रांसफर द एनरोलमेंट अमाउंट फॉर 6 मंथ्स बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, डॉक्टर लालपत लैब में इन्होंने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, एंड उसके बाद में जो है आईआरएफसी में इन्होंने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई थी, एंड इन्होंने खुद लिखा हुआ है, वो भी रात को 11:15 बजे से वो मैसेजिंग। ये एक लेडी है। ठीक है, तो ये एक बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। उससे पहले मैं आपको ये एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था फरवरी में, फरवरी 11 2023 में, ठीक है, पिछले साल, सभी को पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ 10-12 लोग थे जो मेरे ही सर्कल के थे, मेरे ही जान पहचान के लोग थे, और उसके बाद में कई सारे लोगों ने इस चैनल के साथ में वो लोग जुड़े, कुछ लोग आज तक रहे हैं, एंड इस बीच में कई सारे ट्रेड्स मैंने दिए थे जिनमें अच्छे खासे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी किया। कुछ ट्रेड्स में हम अटक भी गए थे। एक बजाज ऑटो का मेरा एक ट्रेड था जो मतलब बुरी तरह से हमें ट्रैप कर गया था, और पिछले महीने जो हमने बजाज फाइनेंस का जो हमने कॉल लिया था, सी बजाज फाइनेंस का जो कॉल था, वो ट्रेड जो था वो गलत नहीं था। यहाँ पर अगर ये स्टॉक ने तो हमें निकलने का मौका अच्छा खासा दिया, बहुत ही अच्छा खासा दिया, इनफैक्ट हमारा टारगेट भी उसने अचीव कर लिया, लेकिन ये सब उसने आखिरी दिन पे किया। मैंने मार्च का ही कहा था कि मार्च में ही जो है ये आपको 72 पार होता हुआ दिखेगा, वो मार्च में ही 72 पार हुआ, लेकिन 28 मार्च को हुआ, यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर जो है टाइम ने थोड़ा बहुत हमें चीट कर लिया। अगर यही चीज अगर 22 तारीख को या 20 तारीख को होती तो मार्च में ही सभी को अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने क्योंकि पहले भी कहा था कि ये स्टॉक के बारे में मैं जानता हूं, एंड ये स्टॉक जो है किसी भी हालत में मार्च में ही जो है ये 7200 पार करेगा ही करेगा, और उसने वैसे ही किया। सपोज मानो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे हम इस तरीके से अटक गए हो, वहां पर बजाय स्टॉप लॉस के अगर आप
मार्च की पोजीशन को कट करके अप्रैल का कॉल ले लेते हो। अगर मानो मार्च में आपने 5 लॉट लिए हैं, तो अप्रैल के आप सिर्फ 2 लॉट लीजिए। उसी पैसों से जो आप मार्च की जो आपकी पोजीशन है, उसी को स्क्वायर ऑफ करके अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, कुछ पैसा डाल के आप अगर अप्रैल का पोजीशन खड़ा कर देते, तो आपको प्रॉफिट मार्च में ही हो जाता। आपको अप्रैल तक वेट ही नहीं करना था। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन प्ले कर रहे हो, तो ऑप्शन की एक ही बात है कि अगर आपके पास में वक़्त है, आपके पास में टाइम है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कोप अप विद द ऑप्शंस। नहीं तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है, तो ऑप्शन आपको कुछ नहीं करेगा। वो स्ट्राइक रेट पार होने के बाद भी जो है, प्रॉफिट आएगा, लेकिन तब शायद आपके पास में पोज़ीशन नहीं रहेगी। ठीक है? तो इस तरीके से जो है प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट करते-करते आई हैव मैनेज्ड टू गैदर 700 प्लस क्लाइंट्स टिल नाउ। 737 तो काउंट है ही, उसमें से आप 10-12 निकाल दीजिए जो मेरे जान-पहचान के लोग हैं। तो मेबी सवा 700, 725, 720 क्लाइंट तो मैंने 1 साल में बटोरे हैं। जो लोग ने अभी तक जो है एक भरोसे से देखिए उनको ये चैनल पे मिला तो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बहुत सी जानकारी मिली होगी, बहुत सी ऐसी ट्रेड टिप्स मिली होगी, जहाँ पे कइयों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, उन लोगों ने भी बनाया। अब मुझे हाल ही में बीच में एक सज्जन का फ़ोन आया था। उन उ उन्होंने भी यही कहा कि भई हमने जो है आपके ट्रेड पे, आपके सजेशन पे निफ्टी में अच्छा खासा ट्रेड लिया था और वी हैव मैनेज्ड टू मेक सम गुड अमाउंट। लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि चाहे मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे मेरे व्यूअर्स हो, एक ऐसा ट्रेड मिले जिसमें आपका आगे-पीछे का सारा मामला जो है कवर अप हो जावे। और मेरे हर एक ट्रेड जो है इस तरीके से ही आपको ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा 19-20 होता है भाई, बिकॉज़ मेरे ट्रेड के लेवल ही वैसे होते हैं। या तो एकदम ओवरसोल्ड होगा जैसे कि लालपत था। लालपत लालपत लैब 2100 पे हमने बाय ट्रेड दिया था। 1940 हो गया वो ट्रेड। यानी कि देखा जाए तो 150 पॉइंट। अभी वो स्टॉक ही इतना बड़ा है और इतना वोलेटाइल है, क्योंकि आप खुद देखिए 1940 जाने के बाद सिर्फ 5 दिन में अगर वो 2300 तक जा रहा है, ठीक है? 350 पॉइंट अगर वो सिर्फ 5 दिन में भाग रहा है, तो सोचो इसकी वोलेटिलिटी, इसकी मूवमेंट क्या होगी? तो ऐसे स्टॉक्स आपको जब मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही स्विंग में आपका इधर-उधर का सारा लॉस कवर करके आपका प्रॉफिट निकल आता है। ऐसे मैंने बीच में कई सारे ट्रेड्स दिए थे, तो और आगे भी आपको इस तरीके के ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको निफ्टी और सीमेंस का जो मैंने आपको फिलहाल ये ट्रेड दिया हुआ है, उसके बाद में जो है यूट्यूब पे ट्रेड देना, लाइक आई विल स्टॉप। जिनको भी ट्रेड चाहिए दे कैन जॉइन आवर ग्रुप। और मैंने जो है फीस भी एकदम ही नॉमिनल रखी हुई है, जो हर एक को परवड़ सके। और ये तो दावा है ही कि सबसे पहले आपका ये फीस हम कवर करके देंगे, उसके बाद में आप अ, जो सर्विस होगी, उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपका फीस का पैसा आपको करके कवर करके मिल जाएगा। और यहाँ पे इस चैनल पे कभी भी आपने मेरे मुँह से किसी भी और चैनल वाले के बारे में ना कोई बुराई सुनी होगी, ना मैंने कभी मेरे व्यूअर्स को, मेरे क्लाइंट्स को कभी कोई भली-बुरी बात की होगी। हाँ, ठीक है, मैंने कमेंट सेक्शन बंद रखा है, बिकॉज़ देखिए क्या होता है, हर एक को यहाँ पे हर एक की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ठीक है? हर एक की उम्मीद यहाँ पे पूरी नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जिसका जवाब उसी लैंग्वेज में देना ज़रूरी होता है, पर अब क्योंकि दिस इज़ द पब्लिक डोमेन, तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके की कोई मगजमारी नहीं चाहता। तो इसलिए जो है मैंने ये कमेंट सेक्शन बंद रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैंने कभी मेरे क्लाइंट को लाइक्स के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए फोर्स नहीं किया कि आपको करना ही पड़ेगा, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मैंने कभी नहीं किया है।
और ये चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझने, सीखने या जानने मिलती ही मिलती है, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड हो, इंडेक्स रिलेटेड हो, मार्केट रिलेटेड हो, या जो भी है, मतलब जो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है। और इसी सब को प्लस माइनस करते हुए मैंने जो है ये सीमेंस का ट्रेड आपके लिए निकाला हुआ था। पहले मैंने ये मेरे ग्रुप में ही दिया हुआ था, उसके बाद मैंने यहाँ पे शेयर किया था उसको। सीमेंस जिन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, आई अश्योर यू कि ये आपके लिए एक लॉटरी साबित होगा। चाहे पुट हो, चाहे फ्यूचर आपने शॉर्ट किया हो, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग जैकपॉट फॉर यू, फॉर एवरीवन जिन्होंने भी सीमेंस लिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं ही नहीं ले पाया हूँ बिकॉज मेरे सारे फंड जो है वो निफ्टी में ही स्टक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, चलिए हम सीधा अब चार्ट पे आते हैं, बातें तो चलती रहेंगी। कहाँ से शुरू करें? गिफ्ट निफ्टी से शुरू करते हैं। गिफ्ट निफ्टी कल फ्लैट बंद हुआ है, कंप्लीटली फ्लैट। डाउ कुछ 450 500 पॉइंट प्लस था, और उसके बाद जो है कुछ 325 पॉइंट ही प्लस किया हुआ है। अब आपको लगेगा कि डाउ पॉजिटिव हो गया, जी नहीं। परसों को यानी कि थर्सडे को डाउ ने जो टॉप, मतलब जो उसका जो हाई था वो कुछ 400 500 पॉइंट ऊपर था, वहां से नहीं, एक मिनट, टॉप से 700 पॉइंट गिरा था डाउ। थर्सडे रात को टॉप से 700 पॉइंट डाउ गिरा था। तो यहाँ पे सिर्फ इसने जो है अपनी 50% या मे बी 61.8% को ही रिट्रेस किया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसके इसके सामने ये सब देखें, अपना क्या कहते हैं, यूरोप फ्यूचर्स वगैरह देखें, तो वो तो पूरी तरह से टूटे पड़े थे। ठीक है, चलिए एक बार नजर कर ही लेते हैं दूसरे सब इस पर। क्रूड 72.84, 72.96 का हाई लगाया हुआ है। आईएनआर ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी बता रहा है, पर इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। गोल्ड 71,000 के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, ये देखिए डार्क्स वगैरह जो है 228 पॉइंट नेगेटिव रहा, जबकि डाउ 300 400 पॉइंट प्लस था। 300 400 पॉइंट प्लस होने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट क्लोजिंग दिखी है। ये सिर्फ 25 27 30 पॉइंट ही ऊपर था, 675 तक ही गया हाई में। ठीक है, एफआईआई के फिगर देखें तो 3370 डीआईआई ने कल सेल किया है। 3370 डीआईआई का कल सेलिंग फिगर है। इतने समय में पहली बार इतना बड़ा फिगर का उन्होंने सेल किया होगा। एफआईआई ने कुछ 1660 करोड़ का बाइंग। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने 12 अपना 22,513 की क्लोजिंग की है। अब मैंने आप लोगों को कल एक आखिरी वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि आखिर का 1 घंटा मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। अब वो मैंने इसलिए बताया था कि सेलिंग आने के चांसेस है। ठीक है, अब क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा था, किस, वो 22,530 के ऊपर जा नहीं रहा था, जा रहा था तो टिक नहीं रहा था। तो मुझे यही लगा था कि वो ये ब्लैक लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, और उसने वैसे ही किया, क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पर सेलिंग आना बनता है। अब 1 घंटे में सेलिंग आ सकती है, इसकी वजह ये थी कि पहली बात तो जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। डाउ 500 पॉइंट परसों को गिरा हुआ था थर्सडे नाइट को। उसके बाद क्रूड वगैरह का टेंशन, आईएनआर का टेंशन, ये वो ऊपर से आरबीआई पॉलिसी में भी कुछ खास नहीं आया। ये सब के चलते मुझे यही लग रहा था कि आखिर का 1 घंटा जो है डाउ ने अपना इंडियन मार्केट ने जो भी ये रिकवरी टाइप बताया हुआ है वो फिजल आउट हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब तेज हो जाएगा, या मार्केट में तेजी है इसलिए नहीं हुआ। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था
कि जो लोग भी यहाँ पे सेलर्स हैं, वो लोग थक हार कर अपनी पोजीशन काट लें, इस वजह से भी जो है मार्केट को गिराया नहीं जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन गिरना चाहिए था, वो गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? बिकॉज बैंक निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई बनाने के चक्कर में था कल। ये बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा। अब इतना भागा है तो मंडे को ये गैप अप खुल के फिर गिरेगा। ठीक है, मंडे को ये कितना है अभी, 48, मानो 48,500 पकड़ो, 636 का ऑल टाइम हाई है, तो मे बी 200-250 पॉइंट गैप अप खुले, या 150-200 पॉइंट गैप अप खुले। मंडे को आप बैंक निफ्टी में एक गैप अप, अपना एक ऑल टाइम हाई तो बनता हुआ देखोगे, देख सकते हो मतलब। और अगर ऐसा होता है तो 45,500 की, सॉरी 48,500 की, 48,000 की, मई आखिर की पुट ले लीजिएगा, और ये आपके लिए एक रॉकेट साबित होगा। एक लॉटरी से भी बड़ा जैकपॉट आपको ये लगा के देगा। ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई बनाता है तो। और अगर गैप डाउन खुलता है फिर तो वी मिस द बस। कल एक मौका था, जिन्होंने भी होल्ड कर रखा होगा। अब मैंने मेरे ग्रुप में यही लिखा हुआ था, ये मैं वो भी आपको दिखाई देता हूँ, ताकि ये बात तो तय हो जाए कि मैंने मेरे ग्रुप में जिस तरीके से मैंने आपको कहता हूं, मैं वही ट्रेड मेरे ग्रुप में भी देता हूं, और जो ग्रुप में कहता हूं वही मैं यूट्यूब पे भी कहता हूं। थर्सडे को मैंने कुछ खास दिया नहीं था, ये बस एक 11:15 बजे एक मैसेज डाला था कि 22,450 460 पे सेल करना, लेकिन मार्केट उससे भी 100 पॉइंट ऊपर निकल गया था। ये लेवल ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टॉप लॉस ही खाएगा आपका। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए, और एक मैंने बात का आपको पुट ऑप्शन लेके खड़ा हो जाना चाहिए। यही एक स्ट्रेटेजी है, बाकी कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको काम नहीं आएगी। ठीक है, टाइम रखिएगा अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो। एंड 22,200, 21,700 एंड 21,200, ये लेवल अब नए निकल के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो हम देखते हैं। कल मैंने लिखा था 11:10 पे कि आरबीआई पॉलिसी अनचेंज एज टोल्ड इन माय यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडेज वीडियो। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बता ही दिया था कि आरबीआई पॉलिसी, फेड पॉलिसी सब फ्लैट आएगी। क्रूड इज अराउंड $91 एंड INR इज ब्रेथलेस। I am sure to see a sharp decline in Indian markets today and coming week. Nifty target around 22,150, 21,800, 21,550, and Siemens would see a levels of 5,400, 5,200, and 4,800. So every rise will be a selling opportunity, and before election results, we can see a downside around 20,500. ये आप ध्यान में रखिएगा, ये लेवल आ सकता है बाय मई और बाय जून, बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, मार्केट, फिर मैंने लिखा है 1:52 पे कि मार्केट्स आर स्टक एट 22,500 लेवल, यानी कि 22,500 के लेवल पे मार्केट स्टक हो गया है। एंड आई एम सॉरी, जरा मेरा थोड़ा वीडियो अटक गया था तो मुझे उसको रिस्टार्ट करना पड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो मार्केट्स आर स्टक एट 22,500 लेवल्स, एंड आई बिलीव टू सी अ सेल ऑफ इन द लास्ट 1 आवर सेशन, एंड निफ्टी प्रोबेबली विल टेस्ट यस्टरडेज लो, यानी कि 22,300 का जो लो बनाया था, 303 का, वो कल टेस्ट हो जाता, ऐसा मेरा अनुमान था। और सीमेंस वंस अगेन, अगर कल सीमेंस 55-98 के नीचे जाता तो कल ही जो है वो 54-77 या 54-50 तक आ जाता। ये आपको कल फ्राइडे को नहीं आया तो मंडे को डेफिनेटली आपको आता हुआ दिखेगा, इसके भी नीचे ये निकल जाएगा। फिर मैंने शाम को 7:13 पे लिखा है कि टुडे FII सोल्ड 3370 करोड़ एंड FII बॉट 1659 करोड़। Markets are exhausted, and just because of Bank Nifty, today's play was disturbed. Though I feel that last hour could be a sell-off, but here also market was completely stuck
at 22,500 490 levels. Nifty closing was 22,525 and adjusted closing came at 22,513. 525 526 इनफैक्ट वो जो हाई था उसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया। कई बार गया उसके ऊपर, 619 का भी हाई बना दिया, लेकिन 525 के ऊपर उसने आज तक क्लोजिंग नहीं की है। ठीक है, मंडे बैंक निफ्टी विल मेक इट्स न्यू ऑल टाइम हाई प्लस ये 48,636 प्लस माइनस 50-100 पॉइंट। बिंदास सेल बैंक निफ्टी और बाय अप्रैल 48,000 या 47,500 के पुट। अप्रैल का भी ले सकते हैं आप, मई का भी ले सकते हैं। Also, Nifty will fall drastically and we may see a minimum level of 22,000 or below by next week. Siemens also has completed all its teji and now overbought stock will give a sharp sell-off, and by next week we will surely see 5350 5200 levels. ये 4800 भी निकल सकता है नीचे। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, and ultimate target will be 4850 4800। ठीक है, तो ये हो गया जो ट्रेड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, सीमेंस के लिए। अब जो है मैं चर्चा ये कर रहा था आपसे कि किसी भी वीडियो, कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, किसी भी टॉपिक पे जो भी वीडियो बनती है उसका जो एक्चुअल हीरो होता है, हीरो मतलब जो एक्चुअल क्रेडिट जिसे जाना चाहिए वो होती है उसकी ऑडियंस। ऑडियंस को क्रेडिट इसलिए मिलना चाहिए बिकॉज वीडियो तभी काम करेगी जब उसके ऑडियंस एक्टिव रहेंगे, जब उसके ऑडियंस उसको देखेंगे, उसके ऑडियंस उसको पसंद करेंगे। और मैंने हमेशा मेरे ऑडियंस का सम्मान रखा है, रिस्पेक्ट रखी है। हाँ, मैंने हमेशा विनती की है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पे, अभी देखिए आप भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे हो, आपको भी कुछ ना कुछ क्या मिलता है इसमें से, उसी मुद्दे उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप मेरी चाहे किसी और की कुछ ना कुछ पाने के लिए, आप कुछ ना कुछ जानने के लिए आप ये हर एक की वीडियो में आप देखते हो, राइट? तो यहाँ पर हम जैसे लोगों का भी एक ही मतलब एक ही ये होता है, मुद्दा होता है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए, और आपको वीडियो पसंद आई है उसका हमें कैसे पता चलेगा? अब हर एक से तो हम मैसेज नहीं एक्सपेक्ट करते, और हर एक कोई मैसेज करना भी नहीं भैया बिना काम के। तो जो आप लाइक करोगे या जो आप सब्सक्राइब करोगे उससे क्या होगा कि हमें ये मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारा काम सक्सेसफुल रहा, जो हमने एक मामूली कोशिश की वो आपके दिलो दिमाग में उतर गई, एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी से, जो हमने अनुमान लगाया है आप भी उसके एक हिस्सेदार बन चुके हो। भले आपके पास में कोई ट्रेड ना हो, भले आपने कोई पोजीशन ना भी बनाई, पर एटलीस्ट आप हमारे व्यू से कहते हैं ना कि अग्री हो। ठीक है, तो आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना इनडायरेक्टली बहुत बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको गन पॉइंट पे रख के कहूं कि मेरी चैनल को लाइक करो ही करो, वरना आप ऐसे हो आप वैसे हो, सब्सक्राइब करो ही करो। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर बात में दम है तो ऑब्वियसली आप लाइक करोगे ही करोगे, हर कोई करेगा। अगर वाकई में इस चैनल से आपको जुड़ना चाहिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जुड़ोगे ही जुड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशन। आप वीडियो देखिए, आप कुछ जानिए सीखिए, छोटा सा लाइक मार दीजिए, छोटा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाना आपका, लेकिन आपकी तरफ से बहुत से मैसेजेस हमको मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा,
अगर किसी पहचान वाले ने बोल दिया कि चलो आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर गए या ये चीज आपने बहुत अच्छी बोल दी, तो हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे कि अच्छा ये वीडियो में हमने ये कहने पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो हम इस तरह से नहीं, हम इस तरह से बोलेंगे। अच्छा ये वीडियो में हमने ये बात कही तो आपको अच्छी लगी, तो हम इसी तरह की बात ज्यादा करेंगे। तो इस तरीके से हमको भी एक आइडिया मिलता है। तो ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसके पीछे का रीजन यही होता है। और रही बात मार्केट की, तो देखिए मार्केट मार्केट के बारे में अभी कहना या एक ही बात होगी कि मैं एक ही बात को इतने दिनों से रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए टाइम यहाँ पे आपको कैसे चीट करता है। अगर आप टाइम पे भरोसा नहीं करते, तो अब मेरी पिछले 1 महीने के पहले की कोई भी वीडियो आप देख लो, उसके मैं हेडिंग ही मैंने लिखा होगा, अ बिग तेजी, निफ्टी विल क्रॉस न्यू ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी डेफिनेटली विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लगाया, बैंक निफ्टी ने ये लेवल से यहां तक आया और फिर वो इसने काफी टाइम लगाया, एंड उस समय तक मार्केट जो है, निफ्टी जो है, अब कई बार अपनी ऑल टाइम हाई बना चुका था। तो बस यही एक रीजन था कि आई फेल्ट के अब इसने गैप सारे फिल कर लिए बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि वो शायद नया हाई ना भी बना हो। ठीक है, ये एक गैप था, यहां तक तो उसको आना ही था। ये मेरे ही वर्ड्स थे कि ये लेवल तक तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली आएगा, ये वाला गैप तो वो किसी भी हालत में फील करेगा ही करेगा। उसने ये गैप भी फील किया और अब वो नई टॉप बनाने के चक्कर में है, और वो बना बना देगा। अभी बचा ही क्या है बनाने में, 150 200 पॉइंट है, मार देगा वो। लेकिन यहां पर भी देखिए क्या है कि टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर सब कुछ अगर आपके मुताबिक समय पे होने लगे, तो फिर मार्केट का मतलब ही क्या रहा। यहाँ पे मैनिपुलेशन इस हद तक, अब अब क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से आप ट्रैप हो जाते हो। अगर आपने निफ्टी शॉर्ट की है तो बैंक निफ्टी खींच लेगा, वो निफ्टी को नीचे गिरने नहीं देगा। अब आप सोचोगे कि अब बैंक निफ्टी तेज है तो निफ्टी भी आज नहीं तो कल तेजी पकड़े। अब निफ्टी ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट है, फिर भी वो खींचे जा रहे हैं। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन में ही जो है टारगेट अचीव होते हैं। और हम जो है, हम अनुमान तो लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये लेवल तक जाएगा, लेकिन क्या वो लेवल तक जाएगा तब तक आपके पास में वो पोजीशन रहेगी, ये टाइम बताता है आपको। तो यहाँ पर 48,000 का कॉल मैंने मेरे ग्रुप में भी दिया हुआ था। मैंने मेरे क्लाइंट्स, मेरे जो मतलब मेरे लाइफ टाइम वाले क्लाइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है, 5 7 ही है, उन लोगों को भी मैंने ये कहा था कि आप लीजिएगा, लेकिन फिर मैंने उनको जल्दी इसमें से एग्जिट एग्जिट करवा लिया था। पर ठीक है, कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जो मैंने उनको ट्रेड दिया है सीमेंस का, सीमेंस आप लोगों के लिए एक लॉटरी साबित होगा। ये मैं अभी भी आप अभी भी मैंने आपको यही कहा है। ये वाली जो हाई बनी है 5770, ये मुझे लगता है कि इसका टॉप बन चुका है। अब इसने यहाँ पे एक हैंगिंग मैन जैसा इसलिए बनाया है बिकॉज मार्केट गिरा नहीं। जब मार्केट गिरा नहीं तो बहती बहते गंगा में इसने भी हाथ धो लिए कि जितने भी यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हुए थे सबको खा लिया। ठीक है। तो मार्केट कि ये जो चालूपना है, जो क्या क्या गए अभी इसको, जो मैन्युपुलेशन है, इसको आप अंडरस्टैंड करिए कि स्टॉक ओवरबॉट होते हुए भी ये सिर्फ खींचा क्यों जा रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे हर एक को ट्रैप कर रहा है। आप शॉर्ट करो, ये ऊपर ही निकल निकल जा रहा है, लेकिन अब इसके भी दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जब ये गिरेगा तो विद इन आपने जितना कॉल को आपने जितना शॉर्ट को होल्ड करने में टाइम आपका निकला है,
उससे भी कम टाइम में आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। और एटलीस्ट 5,000 तक आप इसको होल्ड करिएगा, एटलीस्ट 5,100 तक आप इसको होल्ड करिएगा। वहां पे हम देखेंगे कि अब इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि अच्छा वो बंद हो गया था इसलिए सब निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 5,100 से लेके 5,000 तक आप सीमेंस का टारगेट फिलहाल मान के चलिए। वैसे तो ये 4800 तक ही जाएगा, उसके भी नीचे शायद उतर सकता है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें एक बहुत ही बड़ी वाली गिरावट डेफिनेटली आएगी। बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि वो मंडे को एक नया हाई बनावे। अगर गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तब भी उसमें एक एक चांस रहेगा कि वो फिर से जो है खींचे, टॉप बनावे और फिर गिरे। गिरना है, लेकिन आपको अब शॉर्ट कब करना है बैंक निफ्टी में, जब अपनी वो ऑल टाइम हाई बना बना लेगा तब। उससे पहले बैंक निफ्टी को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वो आपको मौका देगा, ऑल टाइम हाई पे जाएगा, वो आपको मौका देगा, तब आप बिंदास शॉर्ट मारिए ये वाले लेवल पे। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, ये वाला लेवल वो छुएगा एंड इट विल बी सोल्ड ऑफ। इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो वो क्लोजिंग बेसिस टिकेगा, बिल्कुल नहीं। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 48,700 का मे बी टॉप बना के देयर विल बी अ बिग सेल ऑफ 47,700, 1,000 पॉइंट का सेल ऑफ आ सकता है विद इन 2 डेज बैंक निफ्टी में, या हो सकता है एक ही दिन में आ जाए। ठीक है, हम 2 दिन मान के चलते। ठीक है, लेकिन निफ्टी निफ्टी इज गॉन। अब निफ्टी अगर मानो चढ़ने का कोशिश भी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 555। ठीक है, 555 से लेके मे बी 570 580 तक मैक्सिमम, और वहां से फिर से नीचे, क्योंकि डाउ भी जो है टिका नहीं ऊपर। और अब सैटरडे संडे में देखते हैं कि ग्लोबली ऐसे कौन सी न्यूज डेवलप होती है जो मंडे को मार्केट को डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, तो बस यही व्यू था। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, एंड जो लोग भी हमारी चैनल से जुड़ना चाहें सब्सक्राइब करिए चैनल को। रीजन मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो तो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, सी, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी ट्रेड आपको मिले आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो। इनकेस अगर कभी कोई ट्रेड में हम अटक जाएंगे तो आपको ट्रेड से ही हम आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों ही कवर करा के दे देंगे। बस आप थोड़ी जगह रखिएगा अपने पास, बस इतना ही मेरा आपसे विनती है। तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन गो फॉर आवर 2 मंथ सर्विस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसके चार्जेस है 2,999। एक सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी और स्टॉक और हर 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 किस्म का ट्रेड चाहिए, देन यू कैन गो फॉर आवर ईयरली सर्विस। इसके चार्जेस 8,000 के हैं। 8,000 आपका 2 ट्रेड में कवर अप हो जाएगा, और उसके बाद में पूरा 12 महीना आपको सर्विस एंजॉय करनी है। ये प्लान में आपको हमारा टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलेगा। आप ना चाहो, आपका कोई रेफरेंस हो, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर सीखना चाहे जो नया नया हो मार्केट में, तो इस दलदल में या इस समुंदर में कूदने से पहले उसके दाव पेच सीखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अब मार्केट ऐसे लेवल पे है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में कई सारे डिमेट अकाउंट बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। और ऐसा हमेशा होता है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। ठीक है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई से एक बड़ा करेक्शन देता है, एक ऐसा ऐसा करेक्शन जो लंबा चले 8 महीने 7 महीने, ऐसे में कई सारे डिमेट अकाउंट जो है वो ताला लग जाता है उस पर, क्योंकि लोग अटक जाते हैं। लोगों को लगता है कि अब हम फंस गए। कई सारे स्कैम्स बाहर आएंगे। ये आपको भले अभी ये लगे कि सब कुछ पावर में है, पर सबका एक एक टाइम होता है। वो टाइम में आप शेयर हो, वो टाइम चला गया तो भल भले शेयर को, कहते हैं ना, कुत्तों से भी बदतर हालत होते हुए देखा है मैंने। तो अब देखते जाइए, और मार्केट में एक बहुत बढ़िया वाला करेक्शन पकड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए मेंटली।
पोजीशन वाइज एंड फाइनेंशियली, ठीक है। तो ईयरली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली अगर ज्वाइन ना करना हो, 6 मंथ्स का करना हो, तो 5000 का चार्ज होगा। उसमें आपको कुछ फ्रीबीज नहीं आएगा, उसमें टेक्निकल कोर्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, ट्रेड आपको हर तरह का मिलेगा। तो देख लीजिए, आपको जो सही लगे यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं, सिर्फ सीखना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस 5000 के हैं। और 3 हफ्ते का ये कोर्स रहेगा, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, या वीक में कोई भी 2 दिन जो आपको सही लगे, ठीक। तो देखिए, आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए, बस इतना ही है, बाकी सी यू ऑन मंडे। एंड कुछ गलती वलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। बाकी Siemens and Nifty is going to rock downside in this whole month. This is I am assuring you. Thank you very much. Have a good day. Happy weekend. Trade well. All the best and enjoy. Bye bye.